गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी के बारे में बात करूंगी क्योंकि उनका 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया है और उनके चाहने वाले परेशान है कि जगत दीदी ब्लॉग क्यों नहीं ला रही हैं, ऐसा क्या कारण है। तो उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन उस वीडियो में जो कमेंट सेक्शन खुला है जगत दीदी का, उस वीडियो के नीचे जगत भैया के लिए बहुत गलत कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि इधर देखो जगत दीदी की लाइफ इतनी खराब चल रही है, उधर जगत भैया खूब मजे कर रहे हैं अपने बीवी के साथ। पहले एक लड़की को बदनाम करते हैं और दोबारा से अपनी बीवी के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक चीज मैंने भी नोटिस की है, शायद आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, जगत भाभी और जगत भैया इतने क्लोज 2-2.5 सालों में कभी नहीं आए जितना क्लोज वो काजल मिथुन की शादी में हो रहे हैं। एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं ऑनलाइन। तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है कि अचानक से बंदा जो कंट्रोवर्सी में जाके बोलता था कि मुझे जगत भाभी के लिए कोई फीलिंग ही नहीं आती, जगत दीदी के लिए वो प्यार दिखाता था कि मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिखाने का नाटक कर रहे थे कि जगत दीदी से उनको बहुत प्यार है, और अचानक ही वो जगत भाभी को इतना पैम्पर कर रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वैसे हस्बैंड वाइफ हैं, प्यार करें एक दूसरे को तो अच्छी बात है, यही लोग चाहते भी थे जो जगत भाभी को पसंद करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन अचानक से इतना बदलाव किसी इंसान के अंदर नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके बदलाव आ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके फीलिंग आ जाती है। या तो जगत भैया पूरी तरह से नाटक कर रहे थे जगत दीदी को लेकर जो कंट्रोवर्सी किया है, और जगत भाभी भी उनमें मिली थी, क्योंकि अचानक से बंदा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। जगत भाभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगी, उनको भी वो चीज़ें याद आएंगी कि मेरे पति चीटर है, इसने मेरे से अभी 2 महीना पहले चीटिंग की है। लेकिन इन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये दोनों कभी ये सिंपैथी कार्ड खेल रही थी और ये जगत भैया कभी इनको धोखा दिए हों। ऐसा लग रहा है कि बहुत हैप्पी कपल हैं और बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको भी अजीब लगा कि नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आते हैं जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी के जो शुभचिंतक हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि जगत भैया और जगत दीदी, मान लीजिए दोनों ने गलती की तो जगत दीदी को कष्ट क्यों मिल रहा है, जगत दीदी की लाइफ क्यों खराब की जगत भैया ने, और उनकी लाइफ खराब करके ये मौज मस्ती के साथ कैसे घूम सकते हैं। सजा तो इनको भी मिलनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि ये लोग अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे और दोबारा शादी करेंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्या दोबारा दोबारा शादी करना ये सही है कंटेंट के लिए। लोग 25 साल पे जो भी मनाते थे या शादी कर ले नॉर्मल तरीके से, लेकिन ये लोग पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करते हैं दोबारा तिबारा। तो क्या शादी करने से प्यार बढ़ जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब जगत दीदी को लेकर मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे हैं और कई कमेंट्स मैंने भी देखे कि क्या रीज़न है जगत दीदी के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या उनका कोई झगड़ा हुआ है। एक कमेंट ऐसा भी आ रहा है कि जगत दीदी ने शादी कर ली है, अब वो अचानक से अपने होने वाले हस्बैंड के साथ लाइव करेंगी या वीडियो डालेंगी, वो शादी है उनकी इसलिए वो ब्लॉग नहीं ला रही हैं। तो इस बात में कितना सच्चाई है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन इनके शुभचिंतक जब 15-20 दिन पहले बोलते थे कि जगत दीदी की शादी होगी, ज़रूर होगी, रिश्तेदारी में ही होगी। आप लोग जानते होंगे इनके 2 सलाहकार थी जगत दीदी की जो काफ़ी हेल्प की थी इस कंट्रोवर्सी में उनको। तो उन सलाहकार के हिसाब से जगत दीदी अपने शादी का ब्लॉग या वीडियो नहीं बनाएंगी और डायरेक्ट ही अपने शादी करने के बाद वो वीडियो या लाइव में आप लोगों के सामने आएंगी, यानी अपने सब्सक्राइबर के सामने में। तो हो सकता है ये भी कुछ % ये भी चांस है कि हो सकता है जगत दीदी ने शादी कर ली हो, क्योंकि इस टाइम पे लगन चल रहे हैं। जब वो लोग शादी है वीडियो बना रही थी तो उस टाइम पे लगन नहीं थे, खरमास चल रहा था, तो उस टाइम पे शादी नहीं हो सकती है, जो 1 जनवरी के आसपास वो लोग बोल रहे थे। तो शादी होने के चांस है। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, जगत भैया खुश रह सकते हैं तो जगत दीदी को भी खुश रहने का अधिकार है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि अगर वो शादी कर ली। लेकिन यूट्यूब पे कुछ ऐसी अफवाह आ रही है, अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो अभी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, कुछ संस्था के नाम आ रहे हैं जो हिंदू समाज सेवा के काम करता है, धर्म के नाम पर काम करता है। अगर धर्म के खिलाफ कोई काम होता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है जगत दीदी और जगत भैया की, तो इसमें ये चीज़ आई है कि भाई बहन बना के राखी बांध के फिर इन्होंने प्यार मोहब्बत किया है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन की गई है और उन तक कंप्लेन पहुंची है। और 9 चैनल हैं जिन्होंने इनका साथ दिया है, जो उसमें बड़े बड़े क्रिएटर के भी नाम हैं, उन लोगों पे गाज गिरेगी, उन लोगों पे कार्रवाई होगी।
अब आने वाले 2-3 दिनों में ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, किस पे कार्रवाई होगी, जगत दीदी, जगत भैया पे लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है इन सब चीज़ों से। तो 3-4 दिन में आप लोग के सामने कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे इन सारी चीज़ों का डिटेल अच्छे से मालूम नहीं है, तो इसीलिए मैं भी पुष्टि नहीं करती हूँ। कुछ लोगों का कहना है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जगत दीदी को हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है इस संस्था की वजह से, इसीलिए वो ब्लॉग नहीं डाल रही हैं। तो इस बात की भी मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूँ कि इसी वजह से ब्लॉग नहीं डाल रही हैं या बीमार वगैरह हैं, कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जगत दीदी के भाई का ब्लॉग आ रहा है और वो बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन खरीदा है और ज़मीन अपने बीबी के नाम पर लिया है। उन्होंने बोला है कि पहले मैं कुछ भी लेता था तो अपनी मम्मी दीदी के नाम लेता था, इस बार ज़मीन मैंने अपनी बीबी के नाम पे लिया है और मैं जल्द ही उस पर घर बनाऊंगा। यानी ये अलग घर बनाने की बात कर रही हैं। कुछ दिन पहले जगत दीदी ने भी प्लॉट लिया था सीहोर में, और वो भी अपने घर और अपने आशियाना बनाने की बात कर रही हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इस कंट्रोवर्सी से इन दोनों भाई बहन के रिश्ते पे फर्क तो पड़ा ही है, क्योंकि जहां दोनों एक घर में रहने की बात करते थे, वहां दोनों अब अलग अलग घर बनाने की बात कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जगत दीदी अब अपना घर अलग बनाएंगी और उनके सगे भाई जो हैं वो अलग घर बनाएंगे। तो अब भाई बहन के ही रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, इससे साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये इस कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं उनके घर परिवार के लोग भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जगत दीदी की तो बदनामी हुई उनके भाई को भी लोग ट्रोल किए हैं कि तुम्हारी कैसी बहन है, तुम्हारी कैरेक्टरलेस बहन है। मतलब घर में अगर एक सदस्य ने गलती करता है तो उसकी सजा पूरे परिवार को मिलती है, और इस केस में यही हुआ है। जगत दीदी की गलती की सजा उनके भाई को मिली है। यहाँ तक लोग कहने लगे हैं कि जगत दीदी के जो भाई हैं वो भी मिले हुए थे, वो भी सारी चीजें करते थे, यहाँ तक कि उन्हें दलाल तक बोला गया है कि जगत दीदी की सारे गलत कामों में वो साथ थे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एक भाई अपनी बहन को गलत रास्ते पे चलने के लिए बोलेगा। अब कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक वो लोग, सबूत तो है नहीं किसी के पास, लेकिन कुछ चीजों से लगता है कि उनके भाई उनके साथ देते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हुई हैं बिना मर्जी के किसी के नहीं होंगी, क्योंकि जगत दीदी को इनकी फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जगत दीदी को इन सारी चीजों में मतलब ढकेल दिया था। क्योंकि अगर जगत भैया इनके घर आते थे और इतना क्लोज ये अगर होती थी, तो इनके पेरेंट्स और इनके भाई को रोकना टोकना चाहिए था कि सामने वाला बंदा इतना महंगा महंगा गिफ्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है। कलयुग चल रहा है, सामने वाला कोई भी अगर आपको गिफ्ट दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो बिना कीमत के नहीं देगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में बिना स्वार्थ का कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी इनके भाई बहन, इनके मम्मी पापा को ये सारी चीजें समझ जाना चाहिए था कि जगत भैया का निगाह ठीक नहीं है, सारी चीजें गलत हो रही हैं, और जगत दीदी को भी आगाह कर देना चाहिए था, क्योंकि वो सिंगल लेडी थी। क्योंकि अगर शादीशुदा औरतें होती हैं तो उन पे कोई उंगली नहीं उठाता है, लेकिन अगर कोई सिंगल औरत है या कुंवारी लड़की है तो उस पे उंगली उसके कैरेक्टर पर आसानी से उठ जाती है, और इस केस में यही हुआ है जगत दीदी के साथ। अब देखना यह है कि जगत दीदी का ब्लॉग आता है तो क्यों ब्लॉग नहीं ला रही हैं, उसका भी पता चल जाएगा। क्या सच में उन्होंने शादी कर ली है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।